और मुझसे बन पाया तो मैं ऑल ओवर इंडिया काम करना चाहूँगी। तो आई डोंट थिंक सो मेरे पास टाइम है पॉलिटिक्स का। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी जी, जो लंबे समय से इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए अनेकों कार्य किए हैं। तो हिमांशी जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि आप कब से इससे जुड़ी हुई हैं? मुझे 2018 में मैंने ये अपना एनजीओ स्टार्ट किया था और मैं तभी से इसमें काम कर रही हूँ। पर पहले हम काउंसलिंग सेशंस देते थे, मेंटल रिटायर्ड बच्चों के लिए काम करते थे, और आगे चलते चलते ये विग डोनेशन का आइडिया आया। तो मैम, जो इसको नॉर्मली देखा जाए तो लोग एकदम सेवा भाव से आगे आते नहीं हैं, निस्वार्थ सेवा तो कोई करता ही नहीं है। तो आपको कैसे लगा कि ये काम करना चाहिए? कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? आपको अगर ध्यान होगा कि हेयर डोनेशन ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड होता है कैंसर के पेशेंट्स के लिए, बट बहुत कम एनजीओज़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैंसर पेशेंट्स को विग देते हैं। इनफैक्ट इंडिया में मुझे अभी लास्ट अवार्ड मिला था एक ही प्लेटफॉर्म पे विग देना और हेयर डोनेशन लेना। हेयर डोनेशन लेना और विग देना दो प्रोसेस हमेशा एनजीओज़ अलग अलग करते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है इसके बीच में ज़रूरी नहीं है कि कैंसर पेशेंट तक वो विग पहुँचे। तो हम हेयर डोनेशन करवा लेते हैं पर वो विग बच्चे तक नहीं पहुँच पाती है, और वाकई उस बच्चे तक नहीं पहुँच पाती है जिसको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। मेरी टीम सबसे पहले उस बच्चे को ढूंढती है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, और अफोर्ड के बाद में उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। जनरली मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो शायद इस मैटर पे बात नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, सोसाइटी से अपने आप को दूर रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर मैं दे पाती हूँ, उन तक पहुँचती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। मैम, जब आप इस सोसाइटी से पहली बार अब जुड़ी थी इन्वेंटिंग हेल्पिंग हैंड, तो मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्योंकि इजी नहीं होता है इंसान को मोटिवेट करना, वो भी एक कैंसर जिसको होता है वो उसकी तो मतलब फैमिली ही टूट जाती है। तो कैसे आप इनको मोटिवेट कर पाते हैं? फर्स्ट ये है कि जब ये एनजीओ मैंने ही अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके बनाया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि काम कौन करेगा, क्योंकि हम सैलरी नहीं देते हैं। तो जो भी मुझसे जुड़ा है हम उन्हें सैलरी नहीं दे रहे हैं, सब वॉलंटियर एज अ वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे काजल जी हैं जो पार्लर चलाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर के लिए मेरे साथ में हर प्रोग्राम में आती हैं, तो और हेयर डोनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं। आज की दुनिया में ये करना टफ होता है। मेरे साथ जुड़ी थी सोनल जाखड़, वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, पर उनके हस्बैंड हमेशा मेरे प्रोग्राम में रहते हैं। सोनल की जगह वो हमेशा खड़े होते हैं। तो इस तरीके से काम करना, जो मेरी टीम है मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी है। और मेरी बहुत छोटी सी टीम है, हर कोई मुझे कांटेक्ट करता है जुड़ने के लिए, पर हर किसी के कोई ना कोई मतलब होते हैं और मैं बिना मतलब के काम करती हूँ। जी मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी पूरी फैमिली राजनीति से जुड़ी हुई है, तो आप भी कभी आगे भविष्य में चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं। घर से 2 लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ सच में काम करने की बहुत ज़रूरत है, और लोगों को शायद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस फील्ड में काम और आगे बढ़ता जाए, और मुझसे बन पाया तो मैं ऑल ओवर इंडिया काम करना चाहूँगी। तो आई डोंट थिंक सो मेरे पास टाइम है पॉलिटिक्स का। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमांशी गहलोत, जो निस्वार्थ सेवा से कैंसर पेशेंट के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ मैं सुरभि।